नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ का अभिमान न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। श्वेत पत्र ने खोली कांग्रेस की पोल, उनके लिए परिवार महत्वपूर्ण। अनुराग ठाकुर ने बोला हमला। संसद के बजट सत्र में केंद्र सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों, राजस्व और राजकोष की स्थिति स्पष्ट करने के लिए श्वेत पत्र पेश किया। 69 पेज के श्वेत पत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और महत्वपूर्ण रेटिंग एजेंसियों के आंकड़े के सहारे यह साबित करने की कोशिश की गई है कि यूपीए के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में थी। 15 बड़े घोटालों से देश की अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई थी, जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के शासनकाल में इसमें बहुत सुधार हुआ है। संसद में श्वेत पत्र पेश होने के बाद लगातार भाजपा नेता कांग्रेस को घेरने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला भी बोलते हुए कहा है, श्वेत पत्र ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। कांग्रेस के लिए परिवार महत्वपूर्ण था, उनके लिए भ्रष्टाचार पहले था। कांग्रेस की नीतियों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सवाल उठता है कि कांग्रेस देश को कैसे लूटती रही है, देश को कैसे पीछे ढकेलती रही है। हम देश हित में पिछले 10 साल तक चुप रहे। हम चाहते तो पहले दिन भी श्वेत पत्र ला सकते थे। श्वेत पत्र पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने केंद्र सरकार के इरादों पर सवाल उठाया। बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी ने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले आए श्वेत पत्र की टाइमिंग से साफ है कि यह राजनीतिक घोषणा पत्र है। लेकिन बता दूं कि यूपीए ने सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार और मनरेगा जैसे अधिनियम बनाए, जिनसे देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नींव को मजबूत किया। श्वेत पत्र ने कांग्रेस की पोल खोली है। कांग्रेस के लिए कैसे एक परिवार बड़ा था, भ्रष्टाचार पहले था, देश प्राथमिकता नहीं थी, अपनी जेब भरना प्राथमिकता थी। श्वेत पत्र ने यह भी दिखाया कि कैसे कांग्रेस की नीतियों ने देश का एक बड़ा नुकसान किया है। बैंक घाटे में थे, 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। लोग पैसा लेकर भाग रहे थे, लेकिन सरकार चुप बैठी थी। वहीं दूसरी ओर एक के बाद दूसरा घोटाला हो रहा था। सरकारी फाइलें भी कैबिनेट में जाने की बजाय एनएसी में जाती थी, जहां पर वो लोग सदस्य थे जिनकी अपनी काबिलियत पर या पृष्ठभूमि पर प्रश्न चिन्ह लगते थे। सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस देश को कैसे लूटती रही, देश को कैसे पीछे ढकेलती रही, कैसे उनकी नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण देश लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था हो गई थी। हमने देश हित में पिछले 10 वर्ष चुप रहे। हम चाहते पहले दिन भी श्वेत पत्र ला सकते थे। देश का नुकसान ना जा, देश का मनोबल ना गिरे, ये हमारी प्राथमिकता थी और हमारी प्राथमिकता देश को आगे बढ़ाने की थी। 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार चली। नीतियों के कारण आज सारे बैंक प्रॉफिट में हैं। देश लड़खड़ाती नहीं, अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करना ये आज की मांग थी कि देश को पता चलता कि कितनी बड़ी चुनौती थी जिससे निकालकर मोदी जी बाहर लाए हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लखनऊ का अभिमान न्यूज के साथ।